परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा में पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। यदि आप साथ दे रहे हैं तो हमने पहले ही युवा मुकुंदलाल घोष को अपनी मां को खोते और अध्याय 2 में एक रहस्यमयी ताबीज प्राप्त करते देखा है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 में मुकुंद अभी भी एक युवा लड़का है जो भारत में आध्यात्मिक रूप से प्रेरित परिवार में बड़ा हो रहा है। ईश्वर के लिए उसकी लालसा प्रबल होती जा रही है और वो कुछ असाधारण व्यक्तियों से मिलने लगा है। इस अध्याय का मुख्य आकर्षण महान योगी लाहिड़ी महाशय के एक शिष्य से जुड़ी एक चमत्कारिक घटना है जिन्होंने मुकुंद के परिवार को प्रभावित किया। ये शिष्य, एक महिला, अपने गुरु के बारे में एक आश्चर्यजनक कहानी बताती है जो युवा मुकुंद को और ईमानदारी से हम सभी को अवाक कर देती है। कहानी इस तरह है। एक दिन इस महिला का पति, जो वास्तव में आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, लाहिड़ी की शक्तियों पर संदेह करता है। वो संदेहास्पद है, शायद थोड़ा मजाक भी कर रहा है और कहता है कि वो लाहिड़ी पर तभी विश्वास करेगा जब वो उसे चमत्कार करते हुए देख सके। खैर, लाहिड़ी एक अविश्वसनीय योगी होने के नाते इसे अनदेखा नहीं करते हैं। इसके बजाय वो पति को एक साथ 2 स्थानों पर दिखाई देते हैं, एक घटना जिसे बाइलोकेशन कहा जाता है। पति लाहिड़ी को एक शहर में देखता है जबकि अन्य लोग पुष्टि करते हैं कि लाहिड़ी उसी समय शारीरिक रूप से कहीं और थी। वास्तविकता को झकझोर देने वाले पल की बात करें, ये चमत्कार पति के संदेह को समाप्त कर देता है और उसके आसपास के सभी लोग लाहिड़ी की आध्यात्मिक महारत से विस्मित हैं। युवा मुकुंद के लिए ये कहानी सुनना उसकी आध्यात्मिक आग के लिए ईंधन की तरह है। उसके अंदर पहले से ही ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा है और अब वो एक ऐसे संत के बारे में सुन रहे हैं जो सचमुच में एक ही समय में 2 स्थानों पर हो सकता है। ये सिर्फ एक अच्छी कहानी नहीं है, ये उसके लिए इस बात का सबूत है कि आध्यात्मिक दुनिया वास्तविक, मूर्त और लाहिड़ी महाशय जैसे गुरुओं के माध्यम से सुलभ है। ये अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे मुकुंद की आस्था इन बड़े से बड़े अनुभवों से आकार ले रही है, भले ही वो इस समय दूसरे हाथ के हों। इस अध्याय के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये रहस्यवाद को रोज़मर्रा की जिंदगी के साथ कैसे मिलाता है। कहानी सुनाने वाली महिला कोई दूर दराज की रहस्यवादी नहीं है, वो एक सामान्य व्यक्ति है, एक गृहस्थ है जो लाहिड़ी की शिक्षाओं से जुड़ी हुई है। ये पिछले अध्यायों से इस विचार को पुष्ट करता है कि आध्यात्मिकता सिर्फ भिक्षुओं के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। साथ ही 2 बॉडी वाले संत की कहानी हमें असाधारण शक्तियों का स्वाद देती है जो आध्यात्मिक योगी क्रिया योग जैसी प्रथाओं के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बाद में और जानेंगे। अध्याय 3 क्यों मायने रखता है? ये मुकुंद के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि ये उनके इस विश्वास को और मजबूत करता है कि आध्यात्मिक मार्ग वास्तविक है और उसका अनुसरण करने योग्य है। ये उन चमत्कारों और दिव्य अनुभवों की एक झलक है जो उनका इंतजार कर रही है। पाठकों के रूप में हमारे लिए ये एक स्मरण दिलाता है कि ये पुस्तक केवल एक संस्मरण नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया की खिड़की है जहां आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से असंभव संभव हो जाता है। अध्याय 3 के लिए बस इतना ही। आप इस दिमाग झकझोर देने वाली द्विस्थानिक कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी ऐसा कुछ सुना है? मुझे टिप्पणियों में बताएं। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 4 का पता लगाएंगे जहां मुकुंद के अपने आध्यात्मिक साहसिक कार्यक्रम शुरू होते हैं। अगली बार मिलते हैं।